दूसरे समाज का अगर बेटी बहू दिन दोपहरिया में कैसू जा रहा है, उसको किसी को छेड़ने का औकात नहीं है। हमारी माँ बहन को घर में घुस के रेप कर दिया जाता है। इसका कारण है कि हमारे लोग सत्ता सरकार में नहीं है। अगर सत्ता सरकार में है भी तो तलवे चाटने वाले हैं, तलवे चाटने वाले। उसका नेता जिंदा है और दलितों को जो नेता है, जो दूसरे पार्टी में, बीजेपी एसन पार्टी में, आरजेडी एसन पार्टी में और जदयू एसन पार्टी में दलाल बन के बैठा हुआ है, उस भड़ुओं को कह देना चाहते हैं कि अपनों भी बहनों का बलात्कार जब होता है तो तुम हिजड़ो खड़ा हो। चंद्रशेखर भाई हमारे लिए मरते हैं, अरे हमें पानी दिलाने का काम करते हैं लड़ाई लड़के। हम उनको 24 घंटा खून देने के लिए तैयार हैं। अगर एक फोन कर दें ग्रुप में, अगर एक फोन डाल दें कि हमें हमारा टीम के एक लड़के की तबीयत खराब है, एक्सीडेंट हो गया, ब्लड की आवश्यकता है, तो 5 लीटर खून का मांग होता है, 50 लीटर ब्लड देने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। अम्बेडकर के विचार पर चलते तो उनका वंशज न है, रविदास के विचार पर चलते हैं तो वंशज न है, उधम सिंह के विचार पर चलते हैं तो हम वंशज न है। भगत सिंह 21 साल का उम्र में मरे, लेकिन 100 साल तक जीने वाला नेता नहीं कर सकता जो 21 साल में जीकर चला गया, जो 100 साल तक का, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक भगत सिंह का नाम रहेगा। आज आप लोग औरंगाबाद पहुंचे हुए हैं, भवन पूजा को यहाँ चलाए, कैसे देख रहे हैं इस घटना को? बहुत निंदनीय घटना है। इस घटना पर अभी तक प्रशासन कुछ नहीं कर पाई। ये प्रशासन का नाकामी है। ये नाकामी हम लोग जगाने आए हैं कि जागिए, प्रशासन भी जागिए, क्योंकि आपका भी बेटी बहू है, कहीं न कहीं आपका भी बेटी बहू है, हमारा भी बेटी बहू है। तो अगर दूसरों को बेटी बहू के सम्मान बचाइएगा तभी कहीं दूसरे जगह आपका भी बेटी बहू के सम्मान कोई बचाएगा। तो इस भारत में इतना बढ़िया, इतना सुंदर, इतना बड़ा संविधान होते हुए भी जो हर प्रॉब्लम को, हर हुलझा हुआ काम को समाधान करने वाला एक संविधान है, अब फिर भी हमें समाधान नहीं मिलता है, हमें न्याय नहीं मिलता है। तो इस बिहार राज्य में नीतीश कुमार को सरकार में हम दलितों को टारगेट करके हमारी बहनों को रेप बलात्कार किया जाता है। इसका रीजन है कि सरकार नशे में धूत होता है हमारे समाज का। जैसे यूँ मान लीजिए कि दूसरे समाज का अगर बेटी बहू दिन दोपहरिया में कैसू जा रहा है, उसको किसी को छेड़ने का औकात नहीं है। हमारी माँ बहन को घर में घुस के रेप कर दिया जाता है। इसका कारण है कि हमारे लोग सत्ता सरकार में नहीं है। अगर सत्ता सरकार में है भी तो तलवे चाटने वाले हैं, और तलवा चाटने वाले को हम जगाने आए हैं कि देखो, जिस संवैधानिक पद पर तुम बैठे हुए हो, एक गरीब मजलूम के लिए ये जो वर्दी मिला है, ये जो पद मिला है, ये कुर्सी मिला है, ये संवैधानिक पद मिला है, तो कमजोर मजलूम जो लाचार है उसके बगल में खड़ा होने के लिए, ना कि बाहुबली के लिए और पैसा बली के लिए। अगर आईएएस, अगर केस के जो आईओ है, चाहे थाना प्रभारी है, अगर कहीं ना कहीं काम करना भी चाहता है तो उसको बड़े पदाधिकारी फोन करके रोक देता है, किसी नेता विधायक के दबाव में आके काम करना रोक देता है। क्या लग रहा है, अगर ये घटना किसी दलित बच्ची के साथ ना होकर किसी स्वर्ण बच्ची के साथ हुआ रहता तो क्या होता? स्वर्ण बच्ची के साथ हुआ होता तो 24 घंटा से लेकर 36 घंटा में कुर्की जब्ती हो गया होता सर। 24 घंटा में तो अरेस्टिंग, अगर नहीं तो 36 घंटा में कुर्की जब्ती। यही वो औरंगाबाद है जहाँ कुछ महीने पहले से लड़की की जी हाँ, नेता अभिनेता सड़कों पर आ गए, लेकिन इस दलित बच्ची के लिए कोई अभी तक नहीं है। इसलिए उसके लिए नेता अभिनेता सड़कों पर आ गए थे कि उसका नेता जिंदा है। और दलितों को जो नेता है, जो दूसरे पार्टी में, बीजेपी एसन पार्टी में, आरजेडी एसन पार्टी में और जदयू एसन पार्टी में दलाल बन के बैठा हुआ है, उस भड़ुओं को कह देना चाहते हैं कि अपनों भी बहनों का बलात्कार जब होता है तो तुम हिजड़ो खड़ा हो। और तब जाके देखो, जिस दिन तुम हमारी बहन को रेप बलात्कार होने पर अगर दलित नेता जिस दिन खड़ा हो जाता है, तुम पानी देने का काम करो, हमारे जैसा लड़का तुम्हारे को खून देने का काम करेगा। और तुम्हें कोई एक शब्द बोलेगा, हम तुम्हारे लिए रोड जाम कर देंगे, आंदोलन कर देंगे। ऐसे नेता जैसे हमारे चंद्रशेखर भाई हमारे लिए मरते हैं, अरे हमें पानी दिलाने का काम करते हैं लड़ाई लड़के। हम उनको 24 घंटा खून देने के लिए तैयार हैं। अगर एक फोन कर दें ग्रुप में, अगर एक फोन डाल दें कि हमें हमारा टीम के एक लड़के की तबीयत खराब है, एक्सीडेंट हो गया, ब्लड की आवश्यकता है, तो 5 लीटर खून का मांग होता है, 50 लीटर ब्लड देने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। और नहीं तो ट्राई करके देखें, भीम आर्मी के ग्रुप में ट्राई करके देखें,
भीम आर्मी का जितना भी मानने वाला अम्बेडकरवादी है, 5 लीटर खून का मांग होता है, वहाँ 50 लीटर खून देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हम अम्बेडकरवादी हैं, चंद्रशेखर भाई के लिए एक बार अगर ऐलान कर दे कि अगला दीवार तोड़ना है तो दीवार तोड़ना ही नहीं, दीवार को उखाड़ देंगे। बहन को न्याय दिलाने के लिए अगर हम बंधे हुए हैं तो अपने चंद्रशेखर भाई के शब्दों से बंधे हुए हैं और संविधान के शब्दों में बंधे हुए हैं। अगर एक बार नारायणी बांध टूट जाए तो इन स्वर्णों का औकात नहीं है कि हमारे बहनों की तरफ बुरे निगाह से ताक दे। इस पूजा कुमारी के बारे में कहा जा रहा है कि ये सुसाइड के खुद से मरी, ऐसे कोई मारा नहीं। बताइए, उनके बहनों का रेप होता है तो रेप होता है, हमारी बहनों का रेप होता है तो सुसाइड होता है। इसलिए होता है कि उनका जो तलवे चाटने वाला जो बड़े बड़े ऑफिस में बैठा हुआ है उसके भरोसे पर इस चीज को करार दिया जाता है कि सुसाइड हुआ है, प्रेम प्रसंग की नाम दिया जाता है। इसलिए कि इनका जो नेता है, नेता लड़ने वाला ही है। एक वो लड़ाकू नेता चंद्रशेखर क्या कर लेगा, अमर ज्योति क्या कर लेगा, तो तुम हल्के मत लो। ये अमर ज्योति या चंद्रशेखर। चिराग पासवान भी दलितों के नेता कहे जाते हैं और इतनी बड़ी घटना हुई, अभी तक कहीं कुछ ट्वीट नहीं। देखिए, दलित का बहुत बड़ा नेता हो सकते हैं, बहुत बड़ा बैनर लगा दे सकते हैं, बहुत बड़ा कह देंगे कि हम दलितों का नेता है, कौन? ये चिराग पासवान, लेकिन धरातल पर है नहीं और होंगे भी नहीं। इसलिए नहीं होंगे हाँ। कि कहीं भी अगर रेप बलात्कार होता है तो खास करके दलितों में चमार, दुसाद और मुसहर की बेटियों के साथ। ये चिराग पासवान कहाँ रहते हैं? क्या वो पासवान है तो दुसाद नहीं है? एक ट्वीट तक नहीं करते। रोड पर उनका पार्टी के लोग आता है? नहीं आता है। क्यों नहीं आता है लोग? इसलिए नहीं आता है क्यों जानता है कि मनबुद्धि टाइप के लोग हैं, बंधा हुआ है मेरे रस्सी में, वोटवा तो हमको दे देगा। रेप बलात्कार होते रहेगा तो लोग डरा रहेगा, सहमा रहेगा। उस दिन जाके खाली कहेंगे कि हम तुम्हारा नेता हैं, किसी बात को चिंता मत करना, वोटवा तो हमको मिल ही जाएगा। लेकिन उनसे मैं कह देना चाहता हूँ कि चिराग पासवान जैसे नेता को वोट देते रहोगे, तुम्हारा बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहेगा। किसे वोट देंगे तो सुरक्षित रहेगी बेटियां? चंद्रशेखर रावण, क्योंकि रामायण में भी देख लीजिए, महज बहन को नाक कट जाने के लिए रावण खुद को मिटा दिया, लेकिन बहनों को न्याय दिला के जान छोड़ा। हम उसी रावण का वंशज है, उसी रावण के राह पर चलने का काम करते हैं कि जब किसी बहन का बलात्कार होगा, हम उस बहन को न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले भीम आर्मी आगे होगा। रावण का बता रहे हैं वंशज। अरे उनके विचार पर चलते हैं तो वंशज ना है भाई। अम्बेडकर के विचार पर चलते तो उनका वंशज ना है। रविदास के विचार पर चलते हैं तो वंशज ना है। उधम सिंह के विचार पर चलते हैं तो हम वंशज ना है। भगत सिंह 21 साल का उम्र में मरे, लेकिन 100 साल तक जीने वाला नेता नहीं कर सकता जो 21 साल में जीकर चला गया, जो 100 साल तक क्या, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक भगत सिंह का नाम रहेगा। क्या नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र भारती है, मैं पश्चिमी भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष हूँ, पटना।